11 जुलाई है और दिन मंगलवार का है। रात के करीब 11:30 बजने वाले होंगे और पुलिस मुख्यालय से पुलिस अधिकारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। एक आईजी और एक रिटायर पूर्व डीजीपी की मुश्किलें बिहार में बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री जी, आपकी राज्य सरकार यदि कार्रवाई नहीं करती है तो केंद्रीय जांच एजेंसी कोई बड़ा निर्णय 2 आईपीएस अधिकारी के मामले में ले सकती है। ये चर्चा होने लगी है। अब दूसरी सबसे बड़ी खबर आ जाइए, जो बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी, पूरा नाम राजविंदर सिंह भट्टी, जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, इस 20 जुलाई को उनको 7 महीने पूरे हो जाएंगे। डीजीपी साहब की कार्यशैली में बदलाव देखा जा रहा है। अब जानना नहीं चाहिएगा ये बदलाव डीजीपी साहब में कैसा देखा जा रहा है। शरीर बिहार के सभी एसएसपी को 3 बैठक में बुलाते हैं, एक बार 15 फिर 15, ऐसे करके बिहार के सभी एसएसपी पुलिस हेडक्वार्टर शरीर पहुंचकर डीजीपी अपने साहब में सीधा संवाद करते हैं। डीजीपी का साफ तौर पर कहना है कि टेबल पर बैठकर काम मत कीजिए, फील्ड में निकलिए और अपराधियों में यदि भय पैदा करना है, एसएसपी साहब, एसपी साहब, पुलिस कप्तान साहब, तो बड़े बड़े कुख्यात अपराधी हैं, उसकी कुर्की घर की शरीर खड़ा होकर करवाइए। कुर्की बेहतर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। यदि फरार और बड़े अपराधियों की कुर्की आप खुद शरीर खड़े होकर कराइएगा तो अपराधियों में एक भय बनेगा। डीजीपी ने 8 जुलाई को की, शनिवार, मतलब कल था 10 तारीख, कल 10 तारीख थी, 10 जुलाई, और रविवार 9 जुलाई, 8 तारीख शनिवार। 8 तारीख को शनिवार को पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी ने करीब 9:15 बजे बैठक शुरू की और ये बैठक 4:30 बजे खत्म होती है, जिसमें भागलपुर के सीनियर एसपी इस बैठक में, डीजीपी के बैठक में, संवाद बैठक में मौजूद थे। डीजीपी ने साफ तौर पर कहा, कोई भी आईपीएस अधिकारी टेबल पर बैठकर कार्य न करे, फील्ड में निकले और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में और कुर्की जब्ती खुद स्वयं खड़ा होकर कराए। ये बिहार के डीजीपी में बदलाव देखा जा रहा है। इससे पहले रेंज के आईजी डीआईजी से सीधा संवाद कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे डीजीपी की कार्यशैली में बदलाव देखा जा रहा है। लेकिन भट्टी साहब, मेरा अभी भी अहम सवाल आपसे है। आप डीजीपी बने और 3-4 महीना पहले, 2-3 महीना पहले क्राइम ब्रांच, जिसे सीबीई टीम कहते हैं, अपराध अनुसंधान विभाग का ये एक पार्ट है, यह भागलपुर में दंगा हो चुका है। अति संवेदनशील जिला माना जाता है पूरे बिहार में भागलपुर, और कई बार सांप्रदायिक तनाव की स्थिति इस जिले में बनती आई है। तो क्राइम ब्रांच के डीएसपी को भट्टी साहब आपने क्यों हटाया? अभी एक विस्फोट हुआ था बबरगंज ओपी में और कई सिपाही पुलिसकर्मी में ये चर्चा होने लगी कि सीबीई टीम, मतलब क्राइम ब्रांच में यदि कोई इंस्पेक्टर या डीएसपी तैनात रहता तो पुलिस हेडक्वार्टर को इसकी सूचना सही समय पर चली जाती। भाई, सूचना तो जिले के पुलिस कप्तान ने, पुलिस कर्मियों ने भी दी होगी, लेकिन क्राइम ब्रांच सीबीआई टीम का अपराध अनुसंधान विभाग में एक अलग उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बम विस्फोट हो या डकैती हो या अन्य किसी मामले का उद्भेदन करना हो तो क्राइम ब्रांच के पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका रहती है। तो भट्टी साहब, भागलपुर से सीबीई टीम के डीएसपी को आपने हटा दिया। ना अभी तक कोई इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हुई है और ना कोई डीएसपी की पोस्टिंग हुई है। तो देखना होगा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा पर काफी गंभीर आरोपों की फिर से चर्चा होने लगी है। भागलपुर के एक वर्मा जी की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री जी एक पूर्व डीजीपी पर जांच एजेंसी की निगाहें टेढ़ी है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कहीं कोई केंद्रीय जांच एजेंसी आपके राज्य में तैनात किसी आईपीएस अधिकारी पर कोई बड़ी कार्रवाई करे, उससे पहले आप जानिए कि जिस आईपीएस अधिकारी के बारे में लगातार चर्चाएं हो रही है
उस पर किन किन मामलों में गंभीर आरोप सही पाए गए हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। पुलिस मुख्यालय से जुड़ी कई अहम खबर और भागलपुर में एक मारवाड़ी जो काफी प्रतिष्ठित है, करीब 3 से 4 दर्जन IAS IPS उसको जानते होंगे, काफी अरबपति आदमी है। 2 बेटी थी और बेटा नहीं हुआ, एक बेटे को उसने गोद में लिया और बेटा बड़ा होता चला गया। और देखिए दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। उस बेटे ने अपने माँ बाप को पीट पीट कर घर से निकाल दिया और वह धर्मशाला में रह रहा है मारवाड़ी। वह मारवाड़ी जो धर्मशाला वैसे लोगों के लिए बनाया था जो गरीब है, निर्धन है, 10 रुपया 15 रुपया दे के चौकी पर खाएगा सोएगा, आज वह मारवाड़ी अपने घर से बेघर है। और आप देखिए पूत कपूत सुने हैं, माता नहीं कुमाता। किस तरह माँ जिस बेटे को गोद में लिया अपना बेटा नहीं था, वह बेटा अपने माता पिता को पीटकर घर से निकाल देता है। इसकी एक सच्ची दास्तान जो भागलपुर जिले से जुड़ी है हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। आप देखते रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।